नेक के नाम पर किन्नरों की गुंडागर्दी के बाद पुलिस भी सख्त हो गई है। किन्नर गुरु ने मांगी माफी, अब बिना बुलाए घर में एंट्री पर रोक है। वहीं इंदौर में किन्नरों द्वारा नेक के नाम पर बढ़ती दबंगाई पर आखिरकार पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। लसूड़ा थाना क्षेत्र के तुलसीनगर में कुछ दिन पहले बैंक अधिकारी आशीष दुबे के घर किन्नरों द्वारा की गई तोड़फोड़ और अभद्रता ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। बताया गया है कि बच्चे के जन्म के 8 महीने बाद नेग लेने पहुंचे किन्नरों ने 51,000 रुपए की मांग की, जबकि परिवार ने 5100 रुपए दिए। इसी बात पर किन्नर भड़क गए और घर में घुसकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और यहां तक कि मंदिर में भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला तूल पकड़ने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पहल की। इसी कड़ी में तुलसी नगर में टीआई तारेश सोनी की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय रहवासियों के साथ प्रमुख किन्नर भी शामिल हुए। बैठक में किन्नर गुरु ने खुले तौर पर गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। बैठक में एक बड़ा और स्पष्ट फैसला लिया गया। अब नेक पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित होगा। कोई भी किन्नर जबरन रकम नहीं मांगेगा और रहवासी अपनी इच्छा से जितना देंगे उतना ही स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि बिना बुलाए किन्नर किसी के घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। पुलिस ने भी सख्त चेतावनी दी है कि यदि दोबारा नेक के नाम पर जबरदस्ती हंगामा या तोड़फोड़ की शिकायत मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम ये किन्नर समाज में मैं बिना माइक बोलती हूँ। आपकी आवाज ये किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो तुम्हारे ही अंग से निकला हुआ समाज है, जो तुम्हारे ही बच्चे है, जो तुम्हारा ही अपना परिवार है। और कुछ ऐसे किन्नर समाज में लोग रहते हैं जिससे किन्नर समाज की छवि भी खराब होती है। वो चीज को भी मैं मानती हूँ। जो भाई साहब क्या घटना घटी उस चीज को मुझे बहुत दुख है और उस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। आपकी फादर कहाँ से, मेरी माँ कहाँ से? मैंने मेरी माँ को तो नहीं देखी, आप लोग को ही देखी। आप ही मेरा परिवार हो। और आज के बाद उस किन्नर को हम यहाँ से हटा देते हैं। आज के बाद शिमला बाई महामंडलेश्वर आपके क्षेत्रों में आएगी। आप इनसे संपर्क करना, ये आपके क्षेत्रों में आएगी। और आप इसका नेचर जानते ही होंगे। कितने जन तो जानते, आज से 2 साल पहले भी ये इधर आती थी। फिर कुछ दिनों से हमारे आपसी विवाद ऐसे हो रहे थे कि उसमें हमको टाइम नहीं मिलता था आने का, तो इसलिए आज के बाद यही आएगी। आप इसको समझना, ये आपको समझेगी और आपके परिवार है। हम आपसे बिछड़ के कहाँ जाएंगे? और आपका दिल दुखाएंगे तो हमको भी नहीं अच्छा लगता है। जब तुम्हारा ही दिल दुखेगा तो मेरे खुश होके क्या फायदा? मेरा मेकअप करना क्या फायदा? जब जिजमान खुश होता तो मेरी आत्मा खुश होती है। तो आप खुश रहना तो मैं उस वक्त मैं भी खुश रहूंगी। ये मैं सबसे चाहती हूँ। और खास करके मेरे समाज के तरफ से आपको जो भी हुआ है, मैं उस चीज की क्षमा चाहती हूँ, आपसे भी, आपकी माता की से। किन्नर समाज को लेकर के आए दिन शिकायतें आती है, पर वो 112 पर भी पहुंचती हैं और बीट के माध्यम से भी उसको सुलझाया जाता है। तो अक्सर नेक मांगने को लेकर के विवाद होता है और वहाँ पुलिस पहुँचती है कई बार, लेकिन अभी तक ऐसी कोई लिखित शिकायत थाने पर प्राप्त नहीं हुई है कि जिसमें कोई वैधानिक कार्रवाई की गई हो। कल तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर रहवासी संघ द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें ये किन्नर विवाद मुख्य प्रमुख मुद्दा था और इसमें मैं भी गया था रहवासी संघ के बुलाने पर। तो वहाँ इस बात पर सहमति बनी है या ये तय हुआ है कि लोग अपनी स्वेच्छा या श्रद्धा से जो उनको देना चाहते हैं वो देंगे। इसके लिए उनके द्वारा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर जबरदस्ती की जाएगी तो फिर अगर रहवासी कंप्लेंट करते हैं तो उनकी शिकायत पर हम जो भी लीगल कार्रवाई करें।